नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल साइंस का जादूगर में। मैं दिव्यांश आपको सम एप्लीकेशंस ऑफ टेक्नोमेट्री के बारे में कॉन्सेप्ट बता रहा था। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको उसका कॉन्सेप्ट बता दिया था एप्लीकेशंस ऑफ टेक्नोमेट्री का विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपके लिए कॉन्सेप्ट और उसके कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको सॉल्व करा दिए थे स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में आगे के क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 नजर आने वाला है स्टूडेंट्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4। हाँ स्टूडेंट्स, देखिए जैसा कि बोर्ड पे आपके लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है हमारा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यानी कि आप एक टावर है, वहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ग्राउंड के लिए वो कितना डिग्री, वो कितना है। ओके, एक एंगल ऑफ एलिवेशन है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यानी कि जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री है टावर से लेके ग्राउंड के लिए। स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि 30 मीटर अवे है फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, यानी कि टावर से और जो ग्राउंड है उसके जो बीच में डिस्टेंस है वो 30 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो आपको क्या करना है, टावर का हाइट बताना है स्टूडेंट्स। तो देखिए, सबसे पहले मैंने ये क्या कर दिया, यहाँ पे एक टावर बना दिया इस तरीके से स्टूडेंट्स। ये एक टावर है। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने टावर बना दिया और ये जो है कितने का एंगल बनाना है, ग्राउंड से 30 डिग्री का। ओके, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है हमारा ये वाला, यानी कि हम उसको नीचे से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है हमारा ये वाला। यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन है आपका 30 डिग्री। और जो टावर के फुट, ओके ये क्या है, टावर है, ये इसका क्या है स्टूडेंट, फुट है। ओके, टावर के फुट से लेके ओके जो इसके बीच में डिस्टेंस है ग्राउंड के बीच में वो 30 मीटर। यानी कि टावर और फुट से लेके जहां पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसके बीच की डिस्टेंस है आपकी 30 मीटर। तो आपको क्या बताना है, टावर की हाइट बतानी है स्टूडेंट्स। ओके, दोबारा से समझते हैं। ये एक टावर है, टावर से क्या है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है जो कि 30 डिग्री का है। अब यहाँ पे एक क्या है, ग्राउंड का पॉइंट है, यहाँ पे क्या है, फुट ऑफ टावर है। तो ग्राउंड के पॉइंट से और फुट ऑफ टावर के बीच में जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है। तो मुझे क्या बताना है, टावर की हाइट। ओके, तो स्टूडेंट लिख दीजिए टावर हाइट। ओके, टावर हाइट इज इक्वल टू स्टूडेंट्स आप मान लीजिए h। ओके, हमने मान ली जो हमारी टावर की हाइट है वो कितनी है, h है। आप यहाँ पे क्या मान लीजिए, h मान लीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है, ओके आपको एंगल यानी कि थीटा आपके पास कितना है, 30 डिग्री। ओके, और क्या है स्टूडेंट, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट टू द ग्राउंड इज 30 मीटर। ओके, यानी कि फुट के जो टावर का फुट है वहां से लेके ग्राउंड के पॉइंट तक जो डिस्टेंस है हमारी 30 मीटर है। तो मुझे बताना है स्टूडेंट्स हाइट। तो देखिए, मुझे मालूम है इसकी ट्रिक क्या है, पी एच एच बी। ओके, आपके पास परपेंडिकुलर नहीं है, आपके पास बेस दे रखा है। तो स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, tan में। तो मैं कौन सा वाला एंगल लगा दूंगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो स्टूडेंट्स tan थीटा कितना है आपका, 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपको नहीं मालूम। ओके, h और उसका जो बेस है वो कितना है, 30। तो 1/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को मैंने क्या मान लिया है, टावर की हाइट मान रखा है। तो मैंने टावर की हाइट अपॉन 30, h का √3 में स्टूडेंट्स कितना आएगा, यहाँ पे देखिए √3h इज इक्वल टू 30 और h की वैल्यू कितनी आएगी, 30/√3। तो स्टूडेंट्स आप √3 का रेशनलाइज कर दीजिए, 30√3/3 कितना आएगा, 10√3 मीटर। स्टूडेंट्स ये आएगी टावर की हाइट 10√3 मीटर, जो कि क्या आने वाली है, टावर की हाइट आएगी। यानी कि टावर की हाइट इतनी है और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन इतना है और उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 30 मीटर का स्टूडेंट्स। ओके, तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके हम बाद में 5th वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए देखिए स्टूडेंट्स 5th वाला क्वेश्चन। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट, इसको सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं। तो है क्या,
ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड से एक पतंग है, एक काइट है जो कि ग्राउंड से ऊंची उड़ रही है, 60 मीटर अबव है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कि स्टूडेंट्स एक आपने धागा बांध रखा है जो कि ग्राउंड से काइट के लिए बांध दिया है आपने, टेम्परेरी, परमानेंट थ्रेड वो नहीं है। ओके, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, यानी कि जो इंक्लिनेशन है ग्राउंड के साथ वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री एंगल है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो आपको क्या करना है, वो जो स्ट्रिंग है, ओके, वो जो आपका धागा है उसको आपको लेंथ फाइंड करनी है, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, और ये मानते हुए कि जो स्ट्रिंग है वो पूरी की पूरी अच्छी तरीके से स्ट्रेच है, उसमें कोई भी स्लैक नहीं है, कोई भी ढीलापन नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसका डायग्राम देखते हैं। देखिए ये एक काइट है। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है, इस तरीके से यहाँ पर उड़ रही है और इसका जो स्ट्रिंग है वो है ये, यानी कि इसका जो धागा है वो कितना है स्टूडेंट, 60 डिग्री एंगल। ओके, और ये क्या है, इसकी हाइट, यानी कि पतंग जो है 60 मीटर की हाइट पे उड़ रही है। ओके, 60 मीटर की हाइट पे उड़ रही है। इसको मैं मान लेता हूं ए, इसको मैं मान लेता हूं बी, इसको मैं मान लेता हूं सी। ओके, और ये क्या है आपका स्प्रिंग, यानी कि जो आपका धागा है वो ये है। ओके स्टूडेंट्स, स्प्रिंग आपका ये है और ये जो है ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको स्ट्रिंग बतानी है। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो आपको स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है स्टूडेंट्स, कितनी होने वाली है ये, और आपको हाइट दे रखी है, यानी कि एक काई से लेके ग्राउंड से लेके जो पतंग है वो 60 मीटर ऊंची उड़ रही है। तो स्टूडेंट देखिए बहुत ज्यादा इजी है। ओके, तो हमें क्या बतानी है, हमें क्या बताना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि जो धागा है उसकी हाइट क्या है। ओके, उसकी लेंथ क्या है, तो हमें हाइट इज 60 मीटर। ओके, हाइट जो है वो हमारी है 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर जो हाइट है, हाइट इज 60 मीटर अबव द ग्राउंड, किसकी, काइट की। ओके, काइट की जो हाइट है वो क्या है, 60 मीटर ऊंची है ग्राउंड से। और हमें क्या बताना है स्टूडेंट, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग यानी कि पतंग की जो क्या है लेंथ है, स्ट्रिंग है, मुझे क्या है वो बतानी है इसकी स्टूडेंट। तो मैं इसको क्या है किस तरीके से कैलकुलेट करूंगा, आपके पास हाइट दे रखा है, आपके पास एंगल दे रखा है स्टूडेंट्स। तो देखिए पी बी पी एच एच बी, यानी कि स्टूडेंट्स आपको परपेंडिकुलर दे रखा है, आपको क्या बताना है, हाइपोटेन्यूज बताना है। ओके, परपेंडिकुलर आपको दे रखा है, हाइपोटेन्यूज आपको बताना है, और आपको थीटा डिग्री एंगल दे रखा है। तो स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों मिलकर किसमें आता है, साइन में। तो मैं लगा दूंगा साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 60 डिग्री की वैल्यू स्टूडेंट्स होती है √3/2 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, तो √3/2 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है आपका 60 अपॉन हाइपोटेन्यूज, आपको नहीं मालूम, हाइपोटेन्यूज का मल्टीप्लाई √3 में, यानी कि स्टूडेंट मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, कितना आने वाला है, √3 इंटू एच इज इक्वल्स टू 120। ओके स्टूडेंट्स, ये कितना आने वाला है, 120 मीटर। तो एच इज इक्वल्स टू 120 अपॉन √3 का आप क्या कर दीजिए, रेशनलाइज कर दीजिए। तो 120 √3/3 कितनी बार जाएगा स्टूडेंट्स, 40 बार जाएगा, यानी कि h इज इक्वल्स टू आपकी आने वाली है 40 √3 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी हाइट कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 40 √3 मीटर आने वाली है आपकी हाइट, किसकी, पतंग की। ओके, जो पतंग है और जो स्ट्रिंग है, यानी कि जो धागा आपने बांध रखा है वो कितने का आने वाला है, 40 √3 मीटर का आने वाला है स्टूडेंट्स। तो ये वाला क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। देखिए जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट्स। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। यानी कि स्टूडेंट्स अब आपको डायग्राम इसके साथ साथ बनाना पड़ेगा। तो देखिए एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या बना दिए कि बिल्डिंग बना दी स्टूडेंट जो कि 30 मीटर टॉल है। ओके, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। इसके सामने एक क्या है, एक चिल्ड्रन है, बच्चा है, वो इसके सामने खड़ा हुआ है स्टूडेंट। द एंगल ऑफ एलिवेशन
from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building। यानी कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो सबसे पहले कितना है स्टूडेंट्स 30 डिग्री का। ओके, यहाँ पे एक बच्चा है 30 डिग्री और ये कितना है, इसकी जो हाइट है स्टूडेंट, इसकी जो हाइट है वो कितने की है 1.5 मीटर। ओके, 1.5 मीटर का है ये। और इसका ये जो पहले देख रहा था इस बिल्डिंग को स्टूडेंट, ये क्या है बिल्डिंग है, इसको देख रहा था तो पहले उसका एंगल था 30 डिग्री। जैसे ही वो यहाँ से आगे बढ़ा थोड़ा सा तो इसका एंगल कितना हो गया स्टूडेंट 60 डिग्री का एंगल हो गया। ओके, यानी कि एंगल हो गया यहाँ पे 60 डिग्री का। ओके, इस बच्चे का। तो हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स, फाइंड द डिस्टेंस एज ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो हमें वो डिस्टेंस बताना है जैसा जितना कि वो उस बिल्डिंग से चलकर आया है। यानी कि ये जो बिल्डिंग है यहाँ से ये जो बच्चा इतना चल के आया, आपको ये वाली डिस्टेंस बतानी है x। ओके, अगर मैं इसको x मान लूं तो स्टूडेंट दोबारा से समझिए, ये एक बिल्डिंग है 30 मीटर हाई, यहाँ पे एक बच्चा है जो कि खड़ा हुआ है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। और जब ये बिल्डिंग की तरफ चल के गया तो पहले उसका एंगल जहाँ खड़ा हुआ था पहले वो 30 डिग्री का, बाद में वो एंगल बढ़ गया, वो हो गया 60 डिग्री का। यानी कि वो बिल्डिंग के पास पहुंच गया, क्योंकि आप जब भी किसी भी चीज को दूर से देखोगे तो एंगल बनेगा कम और जब पास जाके देखोगे तो एंगल बनेगा ज्यादा। तो इसलिए पहले उसका था 30 डिग्री, बाद में उसका एंगल हो गया 60 डिग्री जैसे कि वो इस बिल्डिंग के पास पहुंचा। तो हमें क्या बताना है कि ये जो है ये कितना चल के गया यहाँ तक। ओके स्टूडेंट्स, तो हमको ये सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, बिल्डिंग हाइट। ओके, सबसे पहले हम लिख लेते हैं, हमको दे क्या क्या रखा है स्टूडेंट, बिल्डिंग की जो हाइट है वो हमें कितनी दे रखी है, बिल्डिंग की हाइट दे रखी है 30 मीटर। ओके, और एंगल इज 30 डिग्री। ओके, 30 डिग्री एंड एंगल चेंजेस फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री। यानी कि एंगल जो है 30 डिग्री से 60 डिग्री क्या हो गया स्टूडेंट, बदल गया बाद में जैसे कि वो चल के गया उसके पास में, बिल्डिंग के पास में। तो हमें क्या बताना है डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस एज ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी कि कितना बिल्डिंग के पास वो चल के गया है जब उसका एंगल हो गया 60 डिग्री। तो आपको स्टूडेंट ये बताना है। तो मैंने मान लिया वो x, लेट द डिस्टेंस बी x, मैंने उसको डिस्टेंस को मान लिया स्टूडेंट्स x मान लिया है। तो यहाँ से स्टूडेंट एक बात देखिए, पूरी बिल्डिंग है 30 मीटर की और जो बॉय है छोटा सा लड़का है उसकी हाइट है 1.5 मीटर की। तो मैं क्या करूँ, बिल्डिंग की हाइट में से पहले वो जो क्या है एक बॉय है उसकी हाइट को मैं पहले माइनस कर दूं। ओके, सबसे पहले हमको माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट आप क्या करिए यहाँ पे 30 माइनस 1.5 मीटर, यानी कि अब जो हाइट बचेगी 28.5 मीटर बचेगी बिल्डिंग की। ओके, बिल्डिंग की हाइट है पहले थी पूरी 30, लेकिन उसमें जो है 1.5 मीटर का क्या था, एक बॉय भी था, इसीलिए हमने 1.5 मीटर को माइनस कर दिया, 28.5 यहाँ पे आ गई बिल्डिंग की हाइट। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए सबसे पहले मैं क्या मान लेता हूँ, इस वाले एंगल को मान लेता हूँ मैं यहाँ पे a, इस वाले को मान लेता हूँ मैं यहाँ पे b, इस वाले को मैं यहाँ पे मान लेता हूँ c। तो स्टूडेंट tan 30 के लिए ओके, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे हाइट कितनी दे रखी है 28.5 मीटर। तो स्टूडेंट्स देखिए साइन नहीं, हमें है एंगल दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर मुझे दे रखा है, एंगल मुझे दे रखा है, मुझे क्या निकालना है, इसका बेस निकालना है। ओके, तो मुझे बेस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस कितना है आपका 28.5 अपॉन बेस को मान लेता हूं मैं b। ओके, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, tan 60 की होती है √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन b। ओके, तो आपकी यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, b इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3। तो b की वैल्यू आ जाने वाली है 28.5 √3 अपॉन 3। ये कट जाएगा 3 9 जा 27 3 5 जा
तो कितना आ गया 9.5 √3 मीटर, ये आ जाएगा स्टूडेंट 1060 के लिए बेस। ओके, अब 1060 के लिए इतना बेस आ गया। अब आप क्या करेंगे 1030 के लिए आप निकालिए। तो स्टूडेंट 1030 डिग्री इज इक्वल टू, हाइट तो सेम रहने वाली है 28.5, लेकिन 30 के लिए ओके ये देखिए पूरा का पूरा एंगल 30 है, यानी कि मुझे जो इसका बेस है वो पूरा मानना पड़ेगा b प्लस एक्स। 1060 के लिए जो बेस था वो कितना था स्टूडेंट, देखिए इतना था केवल। ओके, अब मुझे क्या मानना पड़ेगा, पूरा x मानना पड़ेगा, यानी कि बेस प्लस एक्स। तो 1030 की वैल्यू होती है आपकी √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन b प्लस एक्स स्टूडेंट्स। लेकिन आपका बेस आ कितना गया 9.5। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करिए 9.5 प्लस एक्स, इसका मल्टीप्लाई इधर 9.5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाने वाली है 28.5 √3 माइनस 9.5। तो x की वैल्यू स्टूडेंट कितनी आएगी 28.5 में से आप 9.5 को माइनस कर दीजिए, आपके आ जाएगा यहाँ पे 19 √3 मीटर जो है, एक जो बॉय है वो चल के आएगा 60 डिग्री एंगल तक, जब उसकी जो डिस्टेंस होगी वो कितने की होगी 19 √3 मीटर की होने वाली है वो वाली स्टूडेंट डिस्टेंस। ओके, इस क्वेश्चन को आपको समझ गए होंगे, मैं आप इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक छोटा सा बॉय था, वो बिल्डिंग की तरफ चल के आया, x मीटर चल के आया और उसने 60 डिग्री का एंगल आने के बाद में बनाया। तो मैंने सबसे पहले क्या किया 1060 के लिए बेस निकाल दिया, बेस की वैल्यू आ गई 9.5 √3 इंटू मीटर। ओके, फिर मैंने 1030 के लिए 1030 का बड़ा एंगल है, यानी कि मुझे बेस और प्लस एक्स दोनों को ऐड करना पड़ेगा। दोनों को ऐड करने के लिए मैंने 9.5 प्लस एक्स यानी कि बेस की वैल्यू, अब मुझे यहाँ से एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो गई स्टूडेंट्स। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 को आप देखिए स्टूडेंट्स इसके बाद। हाँ स्टूडेंट देखिए, जैसा कि आपके बोर्ड पे आपके लिए क्वेश्चन मेंशन है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन है हमारा फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कि एक पॉइंट है ग्राउंड पे, वहां से द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। यानी कि स्टूडेंट सबसे पहले हमको एक बिल्डिंग बना देनी है स्टूडेंट। तो एक समझ लो आप ये मान लो ये एक बिल्डिंग है। ओके स्टूडेंट, ये मैंने क्या मान ली, एक बिल्डिंग मान ली यहाँ पे। इसके ऊपर देखिए एक क्या है, ये ट्रांसमिशन टावर है। ओके, ये टावर है, तो वहां से ओके तो टावर से जो आपका एंगल है वो कितने का है 45 डिग्री है और 60 डिग्री है, यानी कि बॉटम के लिए कितना है स्टूडेंट 45 डिग्री। यहाँ पे अगर आप एक पॉइंट मान लीजिए ग्राउंड से, तो स्टूडेंट उसके लिए है 55 डिग्री और टॉप से है एंगल वो 60 डिग्री का। ओके, देखिए ये वाला एंगल कितने का है स्टूडेंट 45 डिग्री और ये वाला पूरा का पूरा एंगल कितने का है 60 डिग्री। दोबारा से समझिए स्टूडेंट्स इसको, देखिए एक ये बिल्डिंग है। ओके, बिल्डिंग के ऊपर क्या है स्टूडेंट, एक टावर है। बिल्डिंग की जो हाइट दे रखी है वो आपको दे रखी है 20 मीटर। ओके, यानी कि एक पॉइंट है ग्राउंड पे, उस पॉइंट से लेके जो बॉटम है, यानी कि जो टावर का बॉटम है वहां के लिए 45 डिग्री का एंगल है, यानी कि एंगल है इसके लिए कम। और उसके टॉप के लिए यानी कि ऊंचाई के लिए जो आपका एंगल है वो है 60 डिग्री का। तो हमें बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमें टावर की हाइट यहाँ पे फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए आप A B C और यहाँ मान लीजिए आप D। तो स्टूडेंट देखिए हम सबसे पहले क्या क्या चीज गिवन है वो लिख देते हैं स्टूडेंट्स। बिल्डिंग इज 20 मीटर हाई। ओके, 20 मीटर हाई। टावर की हाइट बतानी है आपको, हाइट ऑफ टावर। ओके स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ टावर आपको बताना है, ये आपको नहीं पता। और जो एंगल्स हैं, एंगल्स यहाँ पे 45 एंड 60 डिग्री, यानी कि ये तो है आपके लिए बॉटम और ये है आपके लिए टॉप। ओके, ग्राउंड से टॉप और बॉटम के लिए 45 डिग्री और टॉप के लिए 60 डिग्री का एंगल है। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स ट्रायंगल में, ठीक है। तो आपको एक ट्रायंगल यहाँ पे नजर आ रहा है ABC।
स्टूडेंट्स आपको एंगल थीटा कितना दे रखा है यहाँ पे 45 डिग्री और आपको हाइट दे रखी है 20 मीटर। तो स्टूडेंट्स आप क्या करिए यहाँ पे बेस निकाल दीजिए। ओके, बेस। तो देखिए स्टूडेंट्स आपको मालूम है आप क्या लगाएंगे, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 20 अपॉन बेस। ओके, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू स्टूडेंट्स tan 60 आप नहीं लगाने वाले, पहले आप क्या लगाएंगे स्टूडेंट, tan 45 डिग्री। ओके, क्योंकि हमारा जो एंगल है वो कितने का है, 45 डिग्री का एंगल है, तो हम लगाएंगे tan 45 इज इक्वल टू 20 अपॉन बेस। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू 20 अपॉन बेस। तो स्टूडेंट बेस की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 20 मीटर। ओके, यानी कि जो बेस आ गया वो कितने का आ गया स्टूडेंट, 20 मीटर का आ गया। और यही बेस जो है किसका है, 60 डिग्री के एंगल के लिए भी होने वाला है स्टूडेंट। तो आप क्या करिए, उसी को आप यूज करिए। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, आप tan 60 डिग्री के लिए tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 20 जो कि बिल्डिंग की हाइट है और टावर की हाइट आप मान लीजिए h अपॉन बेस। बेस कितना है आपके लिए, 20 मीटर। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू 20 प्लस h अपॉन 20। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए 20 का मल्टीप्लाई √3 में कितना आ जाएगा, 20 √3 इज इक्वल टू 20 प्लस h। तो h यानी कि टावर की हाइट 20 √3 माइनस 20। तो हाइट आ जाने वाली है स्टूडेंट यहाँ पे टावर की 20 आपने कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 मीटर। यानी कि जो टावर की हाइट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 20 इंटू √3 माइनस के 1 मीटर, जो कि कौन सी वाली हाइट है, टावर की हाइट है। टावर जो है बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है, तो टावर की हाइट कितनी आ जाएगी, 20 √3 माइनस 1। ओके, और इसका बेस कितना है स्टूडेंट, 20 मीटर। 20 मीटर क्या है इसका बेस है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाँ तो स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, ए स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। यानी कि स्टूडेंट एक पेडेस्टल है इस तरीके से, उसके ऊपर क्या है, एक स्टैच्यू है। स्टूडेंट स्टैच्यू आप बना दीजिए इस तरीके से। स्टूडेंट क्या है, एक स्टैच्यू है। ओके, ये एक स्टैच्यू है, ये क्या है, पेडेस्टल, और ये है स्टैच्यू। आगे क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड के पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री। यानी कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है स्टैच्यू के टॉप से वो कितना है स्टूडेंट, 60 डिग्री का है। ओके, ये पूरा का पूरा कितना है, 60 डिग्री का है। ओके, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, यानी कि पेडेस्टल के टॉप से जो एंगल है वो कितने का है स्टूडेंट, 45 डिग्री का है। ओके, देखिए ये कितने का है स्टूडेंट, 45 डिग्री का है। ये कितने का है आपका, 60 डिग्री का है। यानी कि जो छोटा वाला एंगल है 45 डिग्री, जो बड़ा वाला एंगल है वो 60 डिग्री। देखिए स्टूडेंट दोबारा से देखिए, क्वेश्चन है हमारा, जो स्टैच्यू के टॉप से है वो 60 डिग्री का एंगल है, और जो पेडिस्टल है उसके टॉप से है वो 45 डिग्री का एंगल है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। तो आपको पेडिस्टल की हाइट बतानी है अगर स्टैच्यू की हाइट है 1.6 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट बहुत ज्यादा इजी है ये क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले हम लिख देते हैं हाइट ऑफ स्टैच्यू। ओके, हाइट ऑफ स्टैच्यू कितना दे रखा है, 1.6 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ स्टैच्यू आपके पास कितना दे रखा है, 1.6 मीटर। ओके, और जो यहाँ से एंगल है वो कितना डिग्री है स्टूडेंट, 60 डिग्री का एंगल है। तो आप एंगल इज इक्वल टू कितना दे रखा है, एंगल फ्रॉम टॉप ऑफ स्टैच्यू, टॉप ऑफ स्टैच्यू इज 60 डिग्री का एंगल आपको दे रखा है स्टूडेंट्स, गिवन है ये आपके लिए। ओके, और कितना है, और आपको पेडिस्टल की हाइट स्टूडेंट्स बतानी है, हाइट ऑफ पेडिस्टल, यानी कि पेडिस्टल की हाइट आपको नहीं पता, और पेडिस्टल के टॉप से यानी कि एंगल फ्रॉम टॉप, एंगल फ्रॉम टॉप ऑफ पेडिस्टल। ओके, कितना डिग्री है पेडिस्टल के टॉप से, 45 डिग्री है स्टूडेंट। तो मुझे क्या बताना है, अब यहाँ पे पेडिस्टल की हाइट बतानी है। और स्टूडेंट्स पेडिस्टल की हाइट को मैं क्या मान लेता हूँ, यहाँ पे h मान लेता हूँ, और इसके बेस को मैं मान लेता हूँ x। ओके,
अब स्टूडेंट्स आप देखिए इसके आगे क्या होने वाला है। तो स्टूडेंट मुझे मालूम है सबसे पहले स्टैचू की हाइट। ओके, तो देखिए मैं कौन सा वाला एंगल लगाऊंगा इसके लिए स्टूडेंट्स, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 1.6 प्लस h अपॉन x। ओके, यानी कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 1.6 जो कि स्टैचू की हाइट है, और पेडिस्टल की हाइट मुझे नहीं पता जिसको मैंने h मान रखा है, और x यानी कि उसका बेस है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस h अपॉन x। तो आप x का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा √3x इज इक्वल टू 1.6 प्लस h। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से आपके लिए x की वैल्यू कितनी आने वाली है, x इज इक्वल टू 1.6 प्लस h अपॉन √3। ये आपके पास आ गई x की वैल्यू। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, tan 45 की वैल्यू लीजिए, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू हाइट यानी कि हाइट अपॉन x। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि tan 45 के लिए जो हाइट है किसकी, बिल्डिंग की, सॉरी पेडेस्टल का जो हाइट है वो, और उसका बेस x। तो 145 की वैल्यू 1 होती है h अपॉन x, यानी कि स्टूडेंट h बराबर x। h और x की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। तो आप क्या रख दीजिए, पुट इन इक्वेशन 1, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 जो है आपकी यहाँ पे, आप इसमें क्या कर दीजिए, इसको पुट कर दीजिए h की जगह पे x। ओके, तो देखिए x इज इक्वल टू 1.6 प्लस x अपॉन √3। तो √3 का मल्टीप्लाई x में करोगे कितना आएगा, √3x बराबर 1.6 प्लस x। स्टूडेंट्स इधर देखिए ये x है, मैं इसको किधर लेके आऊंगा, इधर लेके आऊंगा, तो √3x माइनस x इज इक्वल टू 1.6। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, x आपने ले लिया यहाँ पे कॉमन, तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। ओके स्टूडेंट्स, तो x की वैल्यू यहाँ पे आपके पास कितनी आने वाली है, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब आप क्या करिए, √3 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 रेशनलाइज करना है स्टूडेंट्स। तो x इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी, यानी कि √3 का स्क्वायर। देखिए √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस 1 कितना आने वाला है स्टूडेंट, 2 आने वाला है। तो यहाँ पे मैंने माइनस डिवाइड कर दिया, तो x की वैल्यू आ गई 0.8 √3 प्लस 1। ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाने वाली है, x की वैल्यू आ जाने वाली है, जो कि h के ही बराबर होगी स्टूडेंट्स। इस वाले सॉल्यूशन को देखिए, मैं आपको यहाँ भी सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद ओके, आप इसको रफ कर दीजिए। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे बिगिनिंग में देखिए, यहाँ पे x क्या है, x इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। ओके, इतना है। तो x इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन a माइनस बी, और a प्लस बी क्या आएगा, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो कितना आएगा, 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन कितना आएगा 2, √3 का स्क्वायर कितना आएगा 2, वो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 यानी कि 2। तो स्टूडेंट्स 0.8 बार डिवाइड हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आने वाली है 0.8 √3 प्लस 1, और यही आ जाएगा आपका आंसर 0.8 मीटर। यानी कि जो x की वैल्यू आ गई वही आपकी h की वैल्यू होगी, यानी कि 0.8 √3 प्लस 1 इसका हो जाएगा फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स बहुत इजी क्वेश्चन था ये। आइए स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम एक और क्वेश्चन देखते हैं।